जय हिंद दोस्तों। आज के सेशन में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत जोहार। कैसे हैं आप सब? आप सबों का लाइव क्लास कैसे चल रहा है? आप सबों का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। इस दिशा में आप अपने कड़ी मेहनत को लगाइए, कड़ी प्रयास को लगाइए और अपने सफलता के उच्चतम शिखर को हासिल कीजिए। यही हमारी आप समझ से कामना रहेगी। ठीक है, तो हम विगत दिनों से अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इस क्लास में हम अगली अभिक्रिया जो है उपचयन अपचयन, जिसके बारे में आज का सेशन रहेगा। तो आप सभी जुड़ जाइए और आज के क्लास को रोमांचक बनाइए। ठीक है, तो आज के हम क्लास को उदाहरण, क्रियाकलाप सभी माध्यमों से हम समझेंगे कि ये अभिक्रिया आखिर है क्या और क्या इस अभिक्रिया को अन्य नामों से जाना जाता है। इसके बारे में ही भी चर्चा करेंगे और जानेंगे। तो चलिए बिना देर किए जानते हैं कि अपचयन और उपचयन कौन सी अभिक्रिया है। चलिए, उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया, जैसे रासायनिक अभिक्रियाओं का दौर चल रहा है, तो इसमें हम उपचयन और अपचयन अभिक्रिया तक पहुंच चुके हैं। और आप इस यहाँ पर देख सकते हैं, इसे रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं, अर्थात इसका एक दूसरा नाम भी है जिसको रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि क्या है। पहले देखते हैं, इस रासायनिक अभिक्रिया को हम कुछ रासायनिक समीकरणों द्वारा समझेंगे। अर्थात जितने भी रासायनिक अभिक्रिया हैं प्रकार में से, वो सब में मुख्यतः सभी को हमको समझने के लिए रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से समझते हैं और क्रियाकलाप के भी माध्यम से भी समझते हैं। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो चलिए समझते हैं। हमने लिया है एग्जाम्पल, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन दोनों को ताप देते हैं। ठीक है, दोनों अभिकारक को ताप देते हैं, उष्मा देते हैं, तो कॉपर प्लस H2O जल बनता है। ठीक है, क्या बनता है दोस्तों? कॉपर प्लस H2O जल। देखिए, अब इस रासायनिक अभिक्रिया को आप गौर करेंगे। ठीक है, और इसी पे बेस है सारा। चलिए देखते हैं आगे। अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, यानी अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में जब अभिक्रिया होती है विकारक के बीच में और उत्पाद का निर्माण होता है, तो उसमें ऑक्सीजन में वृद्धि होती है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि उसका उपचयन हुआ है। जब ऑक्सीजन में वृद्धि होगी, उत्पाद के रिजल्ट में ऑक्सीजन की वृद्धि होगी, तो हम क्या कहेंगे दोस्तों कि उपचयन हुआ है। क्या कहेंगे? उपचयन हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। हमने तो उपचयन को देखा कि इसका अर्थ क्या निकल रहा है। अब क्या देखेंगे दोस्तों? अपचयन को देखेंगे। उपचयन के बाद अपचयन को देखेंगे। ठीक है, अब देखते हैं। यह हम लोग देख लिए कि उपचयन हुआ है जब हमारे पास ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, तथा जब अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है। यहाँ पे क्या हो रहा था दोस्तों? वृद्धि हो रही थी, तो वृद्धि में उस स्थिति में उसे उपचयन कहते हैं। लेकिन जब ह्रास होता है, क्या होता है दोस्तों? जब ह्रास होता है, किसका ह्रास होता है? ऑक्सीजन का। तो उस स्थिति में उसका क्या होता है दोस्तों? अपचयन होता है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि ऑक्सीजन का क्या हुआ? इसमें अपचयन हुआ है। ठीक है, जब ह्रास होगा तब क्या होगा? अपचयन होगा। ठीक है, यहाँ पे ह्रास हो रहा है और वृद्धि हो रहा है, दो ही हो रहा है। तो आपको दो ही में ध्यान रखना है कि ह्रास में आप क्या उसे नाम देंगे और
उसमें वृद्धि में क्या आप उसमें नाम देंगे। ठीक है, तो हमें देख लिया हमने कि ह्रास में उसका अपचयन हुआ है। ठीक है, उसे हम अपचयन कहेंगे। आगे देखिए अगला पॉइंट, अर्थात किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक, किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक, कितने अभिकारक दोस्त, यहाँ पे 2 अभिकारक है ना, तो यहाँ पे देखिए एक अभिकारक उपचयित, एक अभिकारक उपचयित, यानी ये सेम वर्ड है दोस्तों, घबराएंगे नहीं आप सभी, उपचयित तथा दूसरा अभिकारक। एक अभिकारक जब उपचयित हुआ है तो दूसरा अभिकारक क्या होगा, अपचयित होगा। दूसरा अभिकारक क्या होगा, अपचयित होगा। या तो एक अपचयित होगा तो दूसरा अभिकारक उपचयित होगा, यानी 2 होना है। जैसा आप पढ़ रहे अपचयन उपचयन दोनों इसमें होना ही होना है। ठीक है, तो उपचयित होता है, अरे दोनों शामिल रहता है। इन अभिक्रियाओं को उपचयन, अपचयन अथवा क्या दोस्तों, उपचयन, अपचयन अथवा रेडॉक्स, जैसे आपने हेडिंग में पढ़ा रेडॉक्स अथवा रेडॉक्स। घबराएंगे नहीं, आपके यदि परीक्षा में आप आते हैं तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है। आप इसे दिमाग में बैठा लीजिए कि उपचयन और अपचयन अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, तो रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अब यहाँ हमने तो बता दिया आपको कि उपचयन और अपचयन किसे कहते हैं, ह्रास होती तो क्या होती है, वृद्धि होती तो क्या होती है। ठीक है, तो फिर से देख लीजिए, वही एग्जांपल को फिर से देख लीजिए। कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, 2 अभिकारक है, दोनों के बीच में रिएक्शन हो रहा है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, ताप उष्मा की उपस्थिति में तो क्या निर्माण होता है दोस्तों, कॉपर प्लस H2O, कॉपर प्लस जल निर्माण होता है। ठीक है, कॉपर प्लस जल निर्माण होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक दोनों अभिक्रियाएं हो रही है, उपचयन भी हो रही है और अपचयन भी हो रही है। देखिए दोस्तों, आप यहाँ पे घबराएंगे नहीं। ठीक है, देखिए आप यहाँ पे पकड़िए, देखिए ऑक्सीजन का वृद्धि हो रहा है, किसका हो रहा है वृद्धि दोस्तों, ऑक्सीजन का वृद्धि हो रहा है। आप यहाँ देखिए दोस्तों, जो हमने लाइनिंग किए हैं, जो हमने एरो दिए हैं, उसमें बताइए दोस्तों ऑक्सीजन का वृद्धि किसमें हो रहा है, ऊपर वाला पार्ट में या नीचे वाला पार्ट से वृद्धि हो रहा है, बताइए दोस्तों, कमेंट कीजिए। देखिए कि आप लोग ध्यान दे रहे सही या नहीं। जी, आपने सही कहा, ऊपर वाला में हो रहा है। ऊपर वाला में क्या हो रहा है दोस्तों, ऑक्सीजन का उपचयन हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन में वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो ऑक्सीजन में वृद्धि हो रही है तो हमें क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पे उपचयन। क्या लिखेंगे दोस्तों, उपचयन। ध्यान रखेंगे, कभी आप भूलेंगे नहीं। ठीक है, वृद्धि होगी तो उपचयन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, उपचयन हो रही है। अब बताइए, जैसे हमने आपको बताया कि एक में उपचयन होगी तो दूसरे में स्वतः अपचयन होना ही होना है। ठीक है, इसमें तो उपचयन हुआ। अब यहाँ पे देखते हैं दोस्तों कि ऑक्सीजन जो हमारे पास था इसका ह्रास हो गया, ये हमारा अभिकारक में ऑक्सीजन था, ये ह्रास हो गया, उत्पाद में ये गायब हो गया। तो हमें यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, अपचयन। क्या हुआ दोस्तों, अपचयन, मतलब ह्रास हो गया ऑक्सीजन का, तो क्या होगा दोस्तों, अपचयन। ठीक है दोस्तों, गौर से देख लीजिए। ठीक है, चलिए देख लीजिए, आप सभी समझ गए। अब देखिए एक और हमने एग्जांपल लिए, एक रासायनिक क्रिया और लिया है, जिसमें देखिए जिंक ऑक्साइड प्लस कॉपर, जिंक ऑक्साइड प्लस कॉपर। ठीक है, जिंक ऑक्साइड प्लस कॉपर। तो देखिए, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा दोस्तों, Zn प्लस CO, Zn प्लस CO। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अभिकारक में ऑक्सीजन था, अभिकारक में ऑक्सीजन था, तो ये जाके ऑक्सीजन यहाँ पे जो है इसमें ह्रास हो गया, इससे हट गया। तो यहाँ पर क्या कहेंगे दोस्तों, बताइए आप, यहाँ पे क्या कहेंगे, जब हट जाएंगे तो क्या कहेंगे, ह्रास हो गया तो क्या कहेंगे, अपचयन कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों, अपचयन कहेंगे, जब ऑक्सीजन का ह्रास हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों,
जो ऑक्सीजन में वृद्धि होगी, क्या होगी दोस्तों, ऑक्सीजन में वृद्धि होगी। किसमें हो रही दोस्तों, देखिए यहाँ से अभिकारक में इसमें वृद्धि होगी, क्या कहेंगे इसको, तो स्वतः हो जाएगा। अब चेन पहला होगा तो दूसरा उपचयन हो जाएगा, तो ये क्या होगा दोस्तों, उपचयन। समझ गए, कोई भारी है, बहुत इजी है, ठीक है। तो आप सबों ने आज के सेशन में समझ लिया, अच्छे से जान लिया कि उपचयन और अपचयन अभिक्रिया क्या है, उसके अन्य नाम क्या हैं और उसके कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। किसी में ह्रास होना तो किसी में वृद्धि होना, इसी पर आधारित, और कुछ इसमें नहीं है, ठीक है। तो हम आशा और उम्मीद करते हैं कि आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए हैं, और लगभग अभिक्रिया में सब ऐसे ही हैं जिसमें समीकरण के द्वारा ही समझना है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही आज के सेशन में, और अगले सेशन में हम संक्षारण के बारे में अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि संक्षारण क्या है और उसके कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है दोस्तों, ठीक है। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बहुत ध्यान रखिएगा, और इसी तरह अपने सेशन में, लाइव सेशन में जुड़े रहिए, सभी डाउट को पूरे कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।